वो आईना। पुराने शहर के आखिरी सिरे पर एक घर था। घर नहीं, कब्र जैसा। लोग कहते थे वहां रहने वाला आदमी कभी किसी से आंख नहीं मिलाता था। वजह? उसके कमरे में लगा था वो आईना। आईना आम नहीं था, लकड़ी का फ्रेम जिस पर अजीब से निशान खुदे थे, जैसे किसी ने नाखून से काट काट कर कुछ लिखा हो। उस घर में रहने आया अमन। पहली रात सब कुछ ठीक था। दूसरी रात अमन ने देखा आईने में उसका अक्स एक पल देर से हिलता है। वो हंसा, बोला थकान होगी। तीसरी रात अमन ने दांत ब्रश करते हुए देखा आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, जबकि असली अमन का चेहरा बिल्कुल शांत था। उस रात आईने से टप टप खून की बूंदें गिरने लगीं। अमन पीछे हटा। तभी आईने के अंदर से एक आवाज आई, अब बारी मेरी है। अमन ने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। आईने के अंदर उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखें काली और मुंह इतना खुला कि जबड़ा टूटने की आवाज आई। अचानक आईने से एक हाथ बाहर निकला। हाथ नहीं, हड्डियों का ढांचा। धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगा। उंगलियां लंबी, नुकीली और ठंडी। जैसे ही उस हाथ ने अमन की कलाई पकड़ी, उसकी चमड़ी जलने लगी। अमन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। आईने के अंदर उसका ही चेहरा था, लेकिन अब वो हंस रहा था। एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द नहीं, भूख थी। आईने के अंदर से आवाज आई, तू मुझे देखता रहा, अब मैं तुझे देखूंगा। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। पूरा कमरा एक अजीब सर्दी से भर गया। अमन ने महसूस किया उसका साया अब जमीन पर नहीं था। उसने नीचे देखा, उसका साया आईने की तरफ खिंच रहा था। आईने की सतह अब शीशा नहीं रही थी, बल्कि काले पानी जैसी हिल रही थी। अमन का शरीर धीरे धीरे उस पानी में डूबने लगा। उसकी सांस फूलने लगी। वो जमीन पर घसीटा गया और उसका चेहरा सीधे आईने से टकरा गया। उस पल अमन ने आईने के अंदर देखा। वहां सिर्फ वो नहीं था, दर्जनों चेहरे थे। कुछ बिना आंखों के, कुछ बिना मुंह के, और कुछ जिनका चेहरा पूरा खुरचा हुआ था। सब एक साथ फुसफुसाए, देख लिया ना? आईने के अंदर वाला अमन अब बाहर निकल रहा था। उसका शरीर सीधा, आंखें काली और गर्दन अजीब कोण में मुड़ी हुई। वो बाहर आया और असली अमन की जगह खड़ा हो गया। असली अमन आईने के अंदर फंस चुका था। उसने आखिरी बार चिल्लाया, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं गई। आईना शांत हो गया। कमरा फिर से वैसा ही था जैसा पहले था। बस फर्क इतना था, अब आईने में एक नया चेहरा था, अमन का। अगली सुबह पड़ोसियों ने घर खुला पाया। कमरे में कोई नहीं था, बस आईना था, और आईने के नीचे लकड़ी के फ्रेम पर एक नई लाइन खुदी हुई थी, जो मुझे देर तक देखता है वो बाहर नहीं जाता। आज भी अगर कोई उस घर में आईने के सामने ज्यादा देर रुक जाए तो आईना मुस्कुराने लगता है।